बच्चों, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और मैं इंडियन पॉलिटी में यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप भली भांति कर सकते हैं किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर चलिए हम जल्दी से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बच्चों इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा भी लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें भारत के संविधान की, भारत संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो फाइनली ये 26 नवंबर 1949 को तो लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को केवल इसके कुछ आर्टिकल लागू हुए थे, संविधान सभा के द्वारा इसे अपना लिया गया था। तो भाई भारत की स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी कि बिना कानून, बिना संविधान कुछ चल सके। तो 45 करोड़ की जनसंख्या के आसपास जो था उसको कुछ आर्टिकल के तहत जो जरूरी थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान से भारत में कुछ लोग आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे, बहुत सारी नागरिकता के कुछ आर्टिकल, कुछ संविधान के संघ और राज्य के आर्टिकल कुछ तो लागू करने थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी लागू करने थे, तो कुछ आर्टिकल यहाँ पे लागू हो गए थे। और फाइनली जो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हो गया, जिसको हम लोग 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो सर्वोच्च कानून की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मुख्य विशेषता तो यही है भाई कि यह भारत का सर्वोच्च कानून है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है। यह भारत का सर्वोच्च कानून है, भले कोई माने या ना माने, पर भारत का यह सर्वोच्च कानून है। और इसमें देश के शासन के लिए और इसमें देश के शासन के लिए नियमों और विनियमों का एक समूह है कि भाई देश कैसे चलाया जाएगा, इसके सारे जो नियम हैं वो सारी चीजें इसमें एक ग्रुप के रूप में रखे गए हैं। तो भाई भारत का सर्वोच्च कानून है और इसमें देश के शासन के लिए नियमों और विनियमों का एक समूह बनाया गया, नियमों और विनियमों का एक समूह बनाया गया है। अब अगर हम लिखित दस्तावेज की बात करें तो भाई लिखित दस्तावेज के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई इसमें अब टुडे 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। और अब 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। और अगर हम देखें अब 395 पहले थे जो अब 448 हमारे पास आर्टिकल हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। और इसमें कम से कम 1.5 लाख वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सोचिए दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, हस्तलिखित संविधान है, हाथों से लिखित संविधान है। और अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करें कि संसदीय, इसमें एक संसदीय प्रणाली की सरकार की व्यवस्था है, मतलब यहाँ का अपना एक संसद है, एक पार्लियामेंट है, संसद एक पार्लियामेंट है, ठीक है। अब इसमें हम संरचना की बात करें, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो फटाफट बच्चों यहाँ पढ़ते रहिएगा। अगर इसमें देखें जो शुरुआत में 395 आर्टिकल थे, शुरुआत में 395 आर्टिकल हैं, जो अब 448 विद संशोधन है। विद संशोधन मतलब यहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। विद संशोधन मतलब अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। जो पहले 22 भाग थे वो अब 25 हो गए हैं। और जो पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी वो अब 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। लेकिन समय के साथ संशोधन, देखिए मैंने अभी बताया, समय के साथ जो संशोधन हुए, जो इसमें अमेंडमेंट हुए, उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो बेटा इतना ध्यान रखिएगा, अब अगर हम बात करें प्रभावीकरण की बात करें, तो मैंने अभी बताया था कि 26 जनवरी 1950 को फाइनली इसे लागू कर दिया गया। रीजन क्या था? 1930 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ढाका में पूरी तरह से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया और ये डेट एक निश्चित कर दी गई थी कि आगे चलकर हम इसी डेट में स्वाधीनता का डेट रखेंगे। तो यहां पर देखिए 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में, तो अगर पूछा जाए संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो जब संविधान सभा ने अंगीकरण अपना लिया था कि भाई ये संविधान अब रहेगा, तो संविधान सभा ने जब अपनाया था तो वो कौन सा डेट था? वो था 26 नवंबर। इसीलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
और अगर हम पूछें कि भाई रिपब्लिक डे तो वो 26 जनवरी 1950 रहेगा। ठीक है, मनाया जाता है। अब संशोधन कितनी बार हो चुका है, तो लगभग इसमें 106 से अधिक बार संशोधन अभी तक हो चुका है। 106 से अधिक बार अभी तक संशोधन हो चुका है। मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो मूल, देखिए यहाँ पे मूल मतलब जो शुरुआत थी भाई, जो संविधान जब शुरुआत में बनी थी उसमें राम जी के बारे में भी, सीता के बारे में भी, लक्ष्मण के बारे में, तरह तरह के पक्षियों के बारे में, फूल के बारे में बहुत सारी डिजाइनें उसमें बनी थी, हाथों से लिखा गया संविधान था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हस्तलिखित जो इसका वजन था, जो इसका वेट था, वो भैया देखो 13 किलोग्राम था। जो पहली संविधान थी जो हस्तलिखित थी, जो हाथों से लिखी गई थी, उसका जो वजन था बेटा कितना था, वो 13 किलोग्राम था। जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, यह भारत के संसद में, या भारत के संसद के पुस्तकालय में, या भारत के संसद के पुस्तकालय में हीलियम, देखिए ये लाइन देखिएगा, हीलियम भरे कक्षों में सुरक्षित रखी गई है ताकि इसे खराब होने से बचाया जा सके, और सबसे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि चमड़े की जिल्द बनाई गई है, लेदर की जिल्द बनाई गई है, और उसमें यह पांडुलिपि वाली पांडुलिपि है जिस पर सोने की कारीगरी भी है। तो यहाँ पे देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की जो हस्तलिखित एक प्रति है जिसका वजन 13 किलोग्राम है, और इसे संसद के पुस्तकालय में हीलियम भरे कक्षों में सुरक्षित रखा गया है जिससे खराब होने से बचाया जा सके, और चमड़े की जिल्द बनाई गई है, मतलब जो ऊपर कवर होता है चमड़े की जिल्द के बनाया गया पांडुलिपि है जिस पर सोने की कारीगरी भी की गई है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने पैसे खर्च हुए, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 63,96,729 रुपए खर्च हुए। 63,96,729 रुपए खर्च हुए कुल मिला के। अगर देखिए कई बार राउंड फिगर में भी लिखा होता है कि 64 लाख रुपए यहां पर खर्च हुए। कितने खर्च हुए, तो 64 लाख रुपए यहां पर खर्च हुए 64 लाख पर। अगर कुछ ऐसे आ जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है 63,96,729 रुपए खर्च हुए, जो लगभग 6.4 मिलियन रुपए के बराबर है। और अब सबसे और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिख रहा है कि भाई कितने साल में बना, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 3 घंटे भी लिख सकते हैं अगर कभी आ जाए तो। 2 साल 11 महीने 18 दिन 3 घंटे की अवधि में ये बना। और जिस संविधान को लिखने और विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने का काम शामिल था, ठीक है, जिसमें संविधान को लिखने और विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन भी शामिल था। समझो 2 साल 11 महीने 18 दिन और 3 घंटे में कई सारे देशों के संविधान, भाई इंग्लैंड का देख लो, कनाडा का देख लो, कहाँ के संविधान पढ़े गए और उसमें से बहुत सारी अच्छी चीज ली गई, तभी हमारा ये संविधान बनने में टाइम भी लगा। तो 2 साल, इसीलिए आपने देखा होगा राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला भी है कि बैग ऑफ बारोइंग, उधार का थैला, बैग ऑफ बारोइंग, ठीक है, बैग ऑफ बोरोइंग भी इसे बोला गया, बैग ऑफ बोरोइंग भी बोला गया है, उधार का थैला बोला गया है, क्योंकि कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद उसमें क्या अच्छी चीजें थी, कौन सी हमारे देश के हिसाब से चल सकती हैं, उन सारी चीजों को अपनाया भी तो गया है। अब यहाँ पे देखिए संविधान निर्माण के दौरान खर्च हुए मुख्य कारक क्या क्या थे, तो भाई स्टेशनरी, भाई कॉपी किताब पेंसिल सब लगा, अन्य सामग्री भी लगी। और संविधान को लिखने के लिए इंग्लैंड से विशेष निब मंगवाई गई थी। सोचिए, इंग्लैंड से विशेष निब मंगवाई गई, और इसमें कितनी निब लग गई, लगभग 432 निबें लगी, 432 निब लगी, क्योंकि उस समय निब वाला पेन ही चलता था, ठीक है, और का उपयोग किया जिससे यह खर्च हुआ। अब संवैधानिक और कानूनी कार्य की बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों को
विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए कहा गया। भाई अध्ययन किया, उसमें भी टाइम लगा और उनका विश्लेषण करने के लिए यात्रा करनी पड़ी कि भाई वहां पे कौन सी चीज चल रही है, कैसे चल रही है, वहां भी तो खर्चा हुआ, भाई आने जाने में खर्चा हुआ, वहां रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कहाँ रहेंगे, वो सारी चीजों का खर्चा हुआ, यात्रा में कितना खर्च हुआ, स्टेशनरी में कितना खर्च हुआ, संविधान सभा के सदस्यों के वेतन भी तो होते थे, वेतन और भत्ते पर भी खर्च हुआ। तो ये सारे खर्च मिला के 64 लाख रुपए का खर्चा लगभग आ गया था। ठीक है, 64 लाख के आसपास लगभग खर्चा आ गया। कुछ अगर हम अतिरिक्त तथ्य देखते हैं तो भाई संविधान को लिखने का काम भी किसने किया, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने का काम जिन्होंने किया था उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे जिन्होंने लिखा था और उन्होंने इसके लिए कोई मेहनताना नहीं लिया। सोचिए, एक पैसा यहां पर बच गया, कितने सारा टाइम लगा, कितने सारे पेज लगे, कितनी सारी निबें लगी और फिर भी उन्होंने कोई भी मेहनताना नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है, कोई मेहनताना नहीं लिया और एक नाम भी उनका फेमस हो गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने हस्तलिखित संविधान लिखा और संविधान को हाथों से लिखा गया था। देखिए मैंने क्या बोला, संविधान को हाथों से लिखा गया और 1949 में संविधान के अंगीकरण के समय यह तैयार हो गया था। क्लियर? तो देखिए, जैसे हमने डिजाइन बनाई है उस तरह की डिजाइन आपको संविधान में जो पूरी पुरानी प्रतिलिपि है उसमें आपको सारी डिजाइनें मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिजाइनें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब दुनिया का अगर हम सबसे छोटा देखें, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। कहाँ का है? मोनाको का है, जो केवल 3814 शब्दों और 96 अनुच्छेदों का है और इसमें सबसे छोटे लिखित संविधानों में से एक माना जाता है और इसे सबसे छोटे लिखित संविधानों में से एक माना जाता है। क्लियर है ना? तो देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। तो मोनाको का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। शब्द गणना अनुच्छेद देखी जाए तो इसमें टोटल जो 3814, अपने में 1.5 लाख है, इसमें 3814 शब्द हैं और 96 अनुच्छेद हैं। अपने में तो जानते हो कितने अनुच्छेद हैं, अपने में जब बना था तो 395 अनुच्छेद थे और अब जो है अमेंडमेंट मिला के 48 हो चुके हैं। और इतिहास की अगर बात करें, यह मोनाको की क्रांति के बाद 1911 में पहली बार अपनाया गया था। और लेटेस्ट जो संविधान अभी बनाया गया है वो नेपाल का है। वो कहाँ का है? अब यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी का अर्थ क्या होता है। इंडियन पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें, अभी तो हम लोग विशेषताएं देख रहे थे कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है और उस पर शासन करने के जो तरीके हैं, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है और उस पर जो शासन करना है, शासन प्रणाली कैसी होगी, उसके नियम क्या होंगे, उन नियमों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भारतीय राजनीति में। तो इसमें भारत का संविधान, उसकी संरचना, कार्यप्रणाली, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य, भाई भारत का संविधान है, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी होगी, नागरिकों के अधिकार कौन से होंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, सरकार के विभिन्न जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये भी शामिल होंगे। भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसकी वर्तमान राजनीतिक संरचना उसके संविधान पर आधारित है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति की बात करते हैं, जिसको हम आगे चल के और पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें हमने प्रस्तावना में आपको समझाई हैं। इसके लिए आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको वो सारी चीजें समझाई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीजें देखिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, वैसे तो हम आपको समझाएंगे, बट यहाँ पे सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे कौन सा हो गया, विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, कानून, जिसका काम है कानून बनाना। भाई एक कानून बनाएगा जिसका नाम है विधायिका। एक है कार्यपालिका, मतलब कार्य
ठीक है। इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, मतलब ये कानून को लागू करेगा, ये कानून को लागू कराती है। क्या करता है? ये कानून को लागू करती है, कानून बनाती है, ये लागू करती है, ठीक है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी, इसका क्या काम है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये कानूनों की व्याख्या करती है कि जो भाई कानून को लागू किया गया है उसकी व्याख्या करना, मतलब कि इसमें कौन सी चीजें होंगी जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने हैं। सबसे बढ़िया देखिए, यहाँ कानून बनाती है, ये लागू करती है और ये इसकी व्याख्या करती है। लाइन से लिखा है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और ऐसी ही सारी चीजें हम लोग आगे भी कराते रहेंगे, तो इसको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हम आपको ये सारी चीजें समझाते रहेंगे, ठीक है। तो सारी चीजों को पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। अगर आपको एक अच्छा परफॉर्म करना है एक सिविल की फील्ड में, तो आप इन चीज़ों को अपनाते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छे लेक्चर बना सकें और अच्छी सी मेहनत कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।